ये सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं वायुमंडल का संगठन। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आज वही एटमॉस्फेयर से के संगठन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मीनिंग, डिफिनीशन और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो सब हमने अध्ययन किया। आज पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल के संगठन। अब वायुमंडल के संगठन कैसे कैसे बनते हैं, या हम सबसे पहले वायुमंडल को जानते हैं। तो वायुमंडल का जो मेन डिफिनीशन है वो होता है पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, या पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, या हवाओं और गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहा जाता है। तो वही जो वायुमंडल में किस किस प्रकार से गैस विद्यमान है, जिसमें से कुछ भारी गैस भी है और कुछ हल्की गैस है। तो आइए देखते हैं ये वायुमंडल के संगठन, जिसमें से डिफिनीशन हो गया। अब हम देखते हैं कि भारी वायुमंडल में भारी गैस कौन कौन से हैं और हल्की गैस कौन कौन से हैं। पहले देखते हैं कि भारी गैस कौन कौन सा है। तो वायुमंडल में भारी गैस विद्यमान है। भारी गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भारी गैस चार हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें से इनके प्रतिशत भी देखे जा सकते हैं। ये भारी गैस हो गया और ये गैस विद्यमान प्रतिशत में तो नाइट्रोजन का जो गैस विद्यमान है वो होगा 78.08% और ऑक्सीजन है 20.94, आर्गन है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो मात्रा है वो होगा 0.3। तो 0.03। तो हम देख सकते हैं कि जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैस विद्यमान हैं, जिसमें से भारी गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड
जिसमें से गैस उसमें विद्यमान है 78.08% और ये 2509 ऑक्सीजन और आर्गन है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03, जिसमें से क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस विद्यमान है या वायुमंडल में सबसे अधिक भारी गैस कौन सी है? तो कौन सी है? नाइट्रोजन, जिसके प्रतिशत में मात्रा है 78.08%। अब हम इसे अपने वायुमंडल में देखते हैं। जिसमें से 78 पॉइंट, ये केन इसमें हम इंडिकेट करते हैं तो ये होगा नाइट्रोजन जो 78 पॉइंट और ऑक्सीजन, चूंकि ये पूरा 100 का ये जो आकृति बना हुआ है ये है, तो हम अगर देखते हैं 78 तो आधे से अधिक हो रहा है, मतलब 78 पॉइंट पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन विद्यमान है। और ऑक्सीजन को देखें तो 25 ऑक्सीजन 25.94% और इसी में से 0.93% आर्गन। ये है आर्गन 0.93 और अब इसमें से 0.03 CO2 और इधर जो और बच रहे हैं CO2 0.03। अब इसे हम अलग अलग प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं, जैसा कि आर्गन नाइट्रोजन इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन, फिर CO2। वायुमंडल में गैसों की मात्रा इसमें दिया है प्रतिशत में, प्रतिशत में। तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, हम ये देख सकते हैं कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ये दो मुख्य प्रकार के गैस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन हमारे शरीर के रक्त को संचालित करने में सहायता करती है और जो नाइट्रोजन है वो विटामिन और प्रोटीन को बनाए रखने के लिए वो संबंधित है। और इसके बाद मतलब ये नाइट्रोजन है जो प्रोटीन और विटामिन को बनाए रखने में ये एक आधार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ये दोनों प्रकार के गैसें हमारे ये बहुत उपयोगी है। तो ये जान सके कि सबसे अधिक जो वायुमंडल में है वो गैस कुछ इस प्रकार से विद्यमान है जिसका हमने ये डिटेल्स किया। इसके बाद देखते हैं जो लेयर होते हैं, वायुमंडल के विभिन्न प्रकार के लेयर होते हैं। तो ऊंचाई वायुमंडल के मतलब निचले सतह से लेकर के ऊंचाई के स्तर में किस किस प्रकार के ये जो वायुमंडल के लेयर हैं या वायुमंडल के परत हैं, कैसे कैसे कौन कौन से इनके विशेषताएं हैं अथवा वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो अभी तक हमने देखा वायुमंडल के संगठन में वायुमंडल पर किस किस प्रकार से गैस है और उनकी मात्रा कैसे है। अब हम उसी को देखते हुए अब ये देखते हैं कि वायुमंडल के लेयर्स कौन कौन से हैं और उनके विशेषता कौन कौन से हैं। तो इसके बाद देखते हैं ऊंचाई के अनुसार जो वायुमंडल के परत हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। ऊंचाई के अनुसार हैं वायुमंडल के परत। ये जो हम परत पढ़ने जा रहे हैं ये ऊंचाई के अनुसार है। पहला है ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल। क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल। ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा है मध्य मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। चौथा है आयन मंडल। आयन मंडल। पांचवा है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। बहिर्मंडल या आयतन मंडल। एक्सोस्फेयर। आइनोस्फियर।
ये हमारे वायुमंडल के परत हैं। 5 प्रकार से परत हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हम प्रत्येक दिन घटनाएं देख सकते हैं। वायुमंडल से संबंधित जो भी घटनाएं घटित होते हैं या हमको देखने के लिए मिलते हैं या सुनने या जानने के लिए मिलते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आते हैं, जो हम वायुमंडल के लेयर को जान सकें। तो सबसे पहले हमने ये अध्ययन किया, इसके बाद वायुमंडल के परतों का क्रम से अध्ययन करेंगे। ये है ध्रुव। ध्रुव से ऊंचाई की ओर विषुवत रेखा की ओर जाना, मतलब हमारे पृथ्वी की सतह से लेकर के जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमको टेम्परेचर में अंतर देखने के लिए मिलता है। हम जैसा कि ग्लोब में देखते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ पे देखते हैं ये है ग्लोब, और ग्लोब में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या उष्णकटिबंधीय रेखाएं हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल की ओर, यानी जैसे जैसे 0 डिग्री से लेकर के ऊपर की ओर यानी नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर में अंतर देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा और मकर रेखा की तरफ बढ़ते जाते हैं, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी देखने के लिए मिलता रहता है। तो ये जो पृथ्वी की सतह है, और यहाँ ध्रुव से लेकर के जैसे जैसे हम वायुमंडल की ओर बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई के क्षेत्रों में बढ़ते जाते हैं, वहाँ प्रत्येक प्रकार के जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने वायुमंडल के परत का अध्ययन करते हुए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, वो हेडिंग है, वो होगा क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फेयर। मतलब क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल का मतलब होता है ये जो हमारे पृथ्वी की सतह से लेकर के ये जो क्षोभ मंडल का क्षेत्र है वो 18 किलोमीटर तक दर्शाता है। यानी ये पृथ्वी की सतह से लेकर के 18 किलोमीटर, मतलब ध्रुव से जो शुरू होता है वहां से कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फेयर, मतलब ये पृथ्वी के सतह से मतलब ये पृथ्वी की सतह से जो ध्रुव की ओर यानी ऊंचाई के क्षेत्र में 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि
क्षोभ मंडल में इनके अनेक प्रकार के विशेषताएं हैं। तो क्षोभ मंडल में सबसे पहला जो विशेषताएं हैं वो होगा मौसम संबंधी घटनाएं घटित होते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं घटित होते हैं। क्षोभ मंडल का सबसे पहले हम ये जान लें, क्षोभ मंडल का सबसे पहले हम ये जान लें, क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो किस मंडल में घटित होते हैं। वो होगा क्षोभ मंडल, जिसे हम परिवर्तन मंडल कह सकते हैं। परिवर्तन मंडल से तात्पर्य है कि यहाँ पे अनेक प्रकार के विशेषताएं देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से पहला है मौसम संबंधी घटनाएं घटित होते हैं। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। और इसी क्षोभ मंडल में जो दूसरा विशेषता है, सबसे अधिक भारी गैस विद्यमान है। तो क्षोभ मंडल में भारी गैस विद्यमान है, भारी गैस विद्यमान है। और क्षोभ मंडल में ही ग्रीन हाउस प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और यही जो एक मंडल है, क्षोभ मंडल और परिवर्तन मंडल, मानव के जीवन यापन करने के लिए सबसे बेस्ट मंडल है, क्योंकि यहीं पे हमको मौसम संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है, जिसमें से वर्षा होना, बादलों का गरजना, बिजली चमकना वगैरह, ये सारे विशेषताएं क्षोभ मंडल में ही देखने के लिए मिलते रहते हैं। इस समय देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन है, तो ये जो वायु दाब, यहाँ पे वायु दाब अब कम हो जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। तो बैरोमीटर, वायु दाब मापने का जो यंत्र कहलाता है वो बैरोमीटर कहलाता है। तो जो हम देखते हैं कि बैरोमीटर में ही, बैरोमीटर में वायुमंडल में किन कारणों से, यानी पृथ्वी पर जो वर्षा होने की संभावनाएं होती हैं, वो ये जो वायु दाब मापने का जो यंत्र है वो बैरोमीटर कहलाता है। और ये बैरोमीटर में हम 75 को एक ऊपर की ओर पारा होता है। बैरोमीटर में 75 मिलीमीटर से अगर ऊपर की ओर पारा चढ़ता है, उस समय क्या होता है, मौसम एकदम अचानक साफ हो जाता है। क्योंकि इस स्थिति में कभी कभी देखते होंगे कि बहुत अधिक बादल छाए हुए होते हैं, फिर बारिश की संभावनाएं नहीं होती, यानी बादल छट जाते हैं। क्यों? क्योंकि बादल छाए हुए होने के साथ साथ जो हवाओं का चलना होता है वो बहुत अधिक गतिमान हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो बादल छाए हुए हैं वो बैरोमीटर में 75 मिलीमीटर से अगर पारा का अचानक ऊपर की ओर चढ़ना होता है, उस समय में मौसम साफ हो जाता है। इसके बाद 75 मिलीमीटर से लेकर के बैरोमीटर में अगर पारा नीचे की ओर झुकता है, यानी नीचे की ओर गिरता है, उस समय बारिश होने की संभावनाएं होती है। और अगर की ओर पारा गिरता है, गिरने के साथ साथ अगर धीरे धीरे करके वो ऊपर की ओर उठता रहता है, उस स्थिति में आंधी, तूफान, बिजली का चमकना और तेज बारिश हो सकती है। तो हम ये देख सकते हैं, ये सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत मौसम संबंधी घटनाएं जो हमको परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, वो सब हम बायोमीटर मापने का जो यंत्र है बैरोमीटर, उसके सहायता से हम ये देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब बैरोमीटर में 75 मिलीमीटर से ऊपर की ओर अगर अचानक पारा का चढ़ना होता है, उस समय की ओर झुकता है, यानी नीचे की ओर गिरता है पारा, उस समय में
बारिश होने की संभावनाएं होती है। कभी कभी ये देखते हैं हम लोग कि मौसम मतलब बादल नहीं छाए हुए हैं, फिर भी अचानक बारिश होने लगता है, तो कारण यही है। और 75 मिलीमीटर से अगर एक नीचे पारा होता है और इसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर की ओर उठता है, ऐसे स्थिति में आंधी तूफान बिजली का चमकना और वो कुछ ही देर के लिए बारिश होती है। तो ये जो क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल की विशेषताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो वायुमंडल के लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं 5, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से पहला मंडल का हमने विशेषता इसमें वर्णन किया। पहला है मौसम संबंधी घटनाएं घटित होते हैं, जिसमें से हम देखते हैं वर्षा, टेम्परेचर, वायु दाब जो भी है, तो ये सब हमने डिस्कस किया। दूसरा, इसमें भारी गैस विद्यमान है, ग्रीन हाउस प्रभाव देखने के लिए मिलता है इसमें क्षोभ मंडल में, इसलिए क्षोभ मंडल सबसे इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा जो लेयर से दूसरा जो मंडल है वो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब ये 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके बाद 50 किलोमीटर, इसके बाद 50 किलोमीटर पर समताप मंडल, समताप मंडल, ये जो समताप मंडल है इसकी जो मेन विशेषताएं हैं वो ये होता है। समताप मंडल में जो पहला विशेषताएं हैं वो है इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होते हैं, और दूसरा है जो हवाई जहाज उड़ने का मार्ग है वो समताप मंडल में ही दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होते हैं, इसलिए हवाई जहाज का जो मार्ग है वो आसान है। और इसके बाद इसी मंडल में एक और मंडल है जो ओजोन मंडल कहलाता है। तो ओजोन मंडल का तात्पर्य ये होता है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, वो ओजोन मंडल जो ओजोन लेयर है वो अवशोषित कर लेती है। और इसके बाद जो हमारे पृथ्वी पर जो कैंसर जैसे घातक बीमारियां होते हैं, तो कैंसर जैसे घातक बीमारियां होते हैं तो उससे बचा लेती है कौन? ओजोन मंडल। वो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो जिसमें से हमको बहुत प्रकार की बीमारियां होते हैं, वो ओजोन मंडल अवशोषित कर लेती है। वो किस मंडल में आता है? समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर समाहित है, जिसमें से मुख्य रूप से विशेषताएं हैं कि पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करके हमको विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचा लेती है, हमारे पृथ्वी तक वो नहीं पहुंच पाती। इसके बाद जो थर्ड है लेयर वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल है 80 किलोमीटर, मध्य मंडल। मध्य मंडल का विशेषता ये है कि यहाँ पे सबसे कम तापमान, सबसे कम टेम्परेचर महसूस होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम ध्रुव से लेकर हम ये विषुवत रेखा से ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है। इसलिए मध्य मंडल में सबसे जो बेस्ट है, जो सबसे विशेषता है वो होगा यहाँ पर कम तापमान होता है। ये इसका पहला हवाई जहाज का मार्ग दिया जाता है। दूसरा जो ओजोन मंडल है लेयर। फिर इसके बाद ये 80 किलोमीटर तक का विस्तार है, यहाँ से लेकर के
0 डिग्री अक्षांश रेखा से जैसे जैसे विषुवत की ओर बढ़ते जाते 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जैसे जैसे विषुवत की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसका विस्तार फैलता जाता है। इसके बाद 4th पॉइंट है आयन मंडल। ये 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। आयन मंडल। आयन मंडल में हमको सबसे अधिक अगर विशेषता मिलती है तो यहाँ पे उल्का पिंड जैसे होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं, यहाँ पे आकर के समाप्त हो जाते हैं। और इसके बाद जो यहाँ से तरंग दैर्घ्य उत्पन्न होते हैं, आयन मंडल पर टकराने के बाद वो पुनः वापस आते हैं, जहाँ कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ कहीं पे विस्फोट हो गया, जहाँ से अचानक देखते हैं कि प्रकाश टाइप की आज आती प्रकाश देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से वो तरंग दैर्घ्य जा करके आयन मंडल हुए पुनः वापस आती है ओजोन मंडल की ओर, जहाँ पे आकर के वो अवशोषित हो जाती है। फिर इसके बाद लास्ट लेयर है जो वायुमंडल या बहिर्मंडल या उसको हम आयतन मंडल भी बोलते हैं। वो 640 किलोमीटर के ऊपर का जो पूरा लेयर है वो पूरा ये वायुमंडल का जो क्षेत्र है वो होता है वायुमंडल आइसोस्फीयर। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे उल्का पिंड है, जो छोटे छोटे उपग्रह होते हैं, ये सब वायुमंडल में देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर सबसे हल्की गैस विद्यमान है, जैसा कि भारी गैस क्षोभ मंडल में विद्यमान है, और जो सबसे हल्की गैस है जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ये सब ये कहाँ पे होते हैं? वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। तो इसका सबसे जो विशेषताएं हैं वो वायुमंडल की यहाँ हल्की गैस विद्यमान है। दूसरा, यहाँ पे उपग्रह जो छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं या छोटे छोटे उपग्रह देखने के लिए मिलते हैं, तो वो सब कहाँ मिलते हैं? वायुमंडल में या बहिर्मंडल या आयतन मंडल में। तो एक बार पुनः रिपीट करते हैं, वायुमंडल के जो लेयर हैं वो 5 प्रकार से हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे अधिक क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। तो इसमें से कई क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले वायुमंडल के कितने परत होते हैं? तो कितने परत होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 परत होते हैं, 5 लेयर्स होते हैं, जिसमें से पहला है क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फीयर। परिवर्तन मंडल से तात्पर्य होता है कि यहाँ पे अनेक प्रकार से हमको परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हमने क्षोभ मंडल ये सबसे पृथ्वी की सतह से लेकर 18 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो क्षोभ मंडल होते हैं। इनकी जो विशेषताएं होते हैं तो मौसम संबंधी अब सबसे पहले वायुमंडल के परत में पहला हो गया क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फीयर। इसमें से पहला जो क्वेश्चन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, पूछता है मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होते हैं? वो कौन से मंडल है? क्षोभ मंडल है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है इसी का लेयर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि हवाई जहाज जो उड़ने का मार्ग दिया जाता है वो कौन सा मंडल होता है? वो है समताप मंडल। इसी में एक क्वेश्चन और देता है ओजोन मंडल किस मंडल के अंतर्गत है? तो वो है समताप मंडल। तीसरा जो क्वेश्चन है कि सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे मिलता है, यानी इसके बाद जो 4th प्रकार का परत है आयन मंडल। आयन मंडल में सबसे बड़ा विशेषताएं होते हैं
तो यहाँ पे जो उल्का पिंड होते हैं वो संचालित। इसके बाद 6 है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो वो होगा वायुमंडल या सबसे बाहर का मंडल या आयतन मंडल। तो हम ये देख सकते हैं कि वायुमंडल में अब तक में जितना टॉपिक हमने पढ़ा, चाहे वो वायुमंडल का अर्थ हो, चाहे परिभाषा हो, चाहे वो जलवायु से संबंधित हो, चाहे वो टेम्परेचर से हो, चाहे एयर प्रेशर से हो, कहीं कहीं से भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने हर टॉपिक को डिस्कस करते हुए आज जो वायुमंडल का संगठन है, जिसमें से वायुमंडल के संगठन में से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस विद्यमान है, तो वो है 78.08, क्योंकि हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके। इसके बाद ये वायुमंडल के परत सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा लगता है अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, हम पुनः उसको रिपीट करेंगे। थैंक यू।